रहमान अस्सलाम वालेकुम। आपके सामने आपको वेजिटेबल्स नज़र आ रही होंगी और आपको लग रहा होगा कि आज कोई जो है वो निसा कुक बुक में आज वेजिटेबल्स बन रही हैं मिक्स, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। मैं आज बना रही हूँ बहुत ही मज़े का और लजीज सा डिफरेंट सा जो है वो टर्किश गौसलम है। और ये जो है ये जो आपको मिक्स वेजिटेबल्स नज़र आ रही हैं ये इस्तेमाल होंगी इसकी फिलिंग के लिए। और ये कौन सी हैं, ये मैंने पीस लिए हैं। आप अपनी चॉइस से कोई भी वेजिटेबल्स ले सकते हैं। मैंने पीस लिए हैं, मैं फ्रोज़न यूज़ करी हूँ, आप फ्रेश यूज़ कर सकते हैं। और 1 ऑनियन लिया और इसको मैंने चॉप कर दिया है बिल्कुल नाइसली, यानी कि बहुत ही अच्छे तरीके से आप इसको चॉप करें। और साथ में मैंने कैरेट लीन 2 स्मॉल साइज़, इनको भी मैंने जो है वो अच्छे से चॉप कर लिया है। और ये मैंने 3 मीडियम साइज़ के पोटैटोस लिए, उनको मैंने बॉईल कर दिया है। और ये मैंने स्पैगेटीज ली हैं और इनको जो है वो मैंने बॉईल कर लिया है 1 कप को। ये सिंपल, आप अपनी पैकेट की इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करके इसको आप जो है वो इजीली कुक कर सकते हैं। ये मैंने वो लिए हैं। और अभी जो है हम सबसे पहले टर्किश गोसलमे की फिलिंग रेडी करेंगे और इसके बाद हम इसकी डो को रेडी करेंगे। और ये ऐसी रेसिपी है कि आप जब भी बनाएंगे आपका बार बार इसको खाने को दिल करेगा और आप बहुत ज़्यादा इंजॉय करेंगे। आप अपने बच्चों को इसको लंच बॉक्स में बना के दे सकते हैं। और साथ में जो है ये टर्किश गोसलमे को आप इंजॉय करें अपने टी टाइम में और अपनी पार्टीज़ में। चलें अब हम अपनी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। ये देखें, ये मैंने पैन लिया है और इसके अंदर मैं 2 टेबल स्पून ऑयल ऐड करूँगी। और अब इसके अंदर मैंने 1 टेबल स्पून यानी कि इसके अंदर मैंने बटर ऐड किया है। और अब हम इसके अंदर ऐड कर रहे हैं ऑनियन। बस इसको हम जो है वो ट्रांसलूट करेंगे, इसको बहुत ज़्यादा कुक नहीं करेंगे। और साथ में ही जो है वो मैं इसके अंदर ऐड कर दूंगी दूसरी वेजिटेबल्स को। ये देखें हमारा ऑनियन ट्रांसलूट हो चुका हुआ है। और साथ में मैंने इसके अंदर ऐड कर दिए हैं पीस, ग्रीन पीस, और साथ में ही ऐड कर देंगे कैरेट। ये बहुत ही मज़े की जो है ये रेसिपी है और बहुत ही हेल्दी भी है कि इसके अंदर सारी वेजिटेबल्स इस्तेमाल हो रही हैं और ऑयल बहुत कम इस्तेमाल होगा। और जैसे ही जो है वो हम इसको ऊपर से कवर करके इसी के ही यानी कि वेजिटेबल्स के अपने ही वाटर के अंदर जो है ये अच्छे से जो हमारी वेजिटेबल्स हैं ये गल जाएंगी। और जो पीस है ये फ्रोज़न है और ये जल्दी ही गल जाते हैं। लेकिन अगर आपके जो पीस है थोड़े से हार्ड है तो आप इसके अंदर थोड़ा सा पानी डाल के इसको गला सकते हैं। अब मैं इसके अंदर ऐड कर रही हूँ स्पाइसेस अकॉर्डिंग टू योर टेस्ट, आप कम और ज़्यादा कर सकते हैं। अभी मैं इसके अंदर पापरिका ऐड कर रही हूँ हाफ अ टी स्पून। इसके अंदर मैंने ब्लैक पेपर ऐड की है। हाफ टी स्पून भुना और कुटा ज़ीरा ऐड करी हूँ। और हाफ टी स्पून मैं इसके अंदर सॉल्ट ऐड कर रही हूँ। इसको मैं अच्छे से मिक्स करूँगी और इसको मैं ऊपर से कवर करके जो है वो कुक करूँगी ताकि जो हमारी वेजिटेबल्स हैं ये अच्छे से गल जाएं अपने ही पानी के अंदर। और अब मैं इसके अंदर स्पैगेटीज ऐड कर रही हूँ। ये देखें ये मैंने मिक्स कर दिया है। और अब जो है मैं इसको ऊपर से कवर करके मीडियम टू लो फ्लेम के ऊपर जो है वो 4 से 5 मिनट के लिए कुक करूँगी ताकि जो है वो हमारी वेजिटेबल्स अच्छे से गल जाए। ये देखें ये मैंने 2 एग्स लिए हैं और इसके अंदर मैं जो है वो 2 चुटकी यानी 2 पिंच इसके अंदर सॉल्ट ऐड करूँगी और 2 पिंच ही मैं इसके अंदर जो है वो ब्लैक पेपर ऐड करूँगी और इसको अच्छे से बीटन कर लूँगी। ये देखें इसके अंदर 2 पिंच सॉल्ट ऐड किया है और 2 पिंच ही इसके अंदर मैं ब्लैक पेपर ऐड करी हूँ और इसको आप अच्छे से बीट कर लें। ये देखें ये हमारी जो वेजिटेबल्स हैं ये अच्छे से कुक हो चुकी हुई हैं। और अब जो है मैंने इसको एक साइड पे कर दिया है और जो अभी हमने एग बीटन किया है वो इसके अंदर ऐड करेंगे।
ये देखिए मैं इसके अंदर एग ऐड कर रही हूँ। आप इसको वेजिटेबल्स में भी बना सकते हैं। अगर आप जो है वो नहीं एग लेना चाहते तो आप एग को स्किप भी कर सकते हैं। और अभी जो है मैं इसको क्रम्बल कर लूँगी इसी तरह से। ये देखें हमारा एग जो है ये कुक हो गया है। अच्छे से इसको आप क्रम्बल कर लें इस तरह से। और अब जो है वो हम इसको अपनी वेजिटेबल्स के साथ अच्छे से मिक्स कर देंगे। मिक्स करने के बाद जो है ये हमारी फिलिंग रेडी हो चुकी हुई है। और अब हम जो है वो टर्किश गौसलम की जो है वो डो रेडी करेंगे। और इसको हम मिक्स करने के बाद इसको साइड पे रख देंगे ताकि ये ठंडा हो जाए। ये देखें डो रेडी करने के लिए मैंने ऑल पर्पस फ्लावर यानी कि मैदा लिया है 1 कप। ये देखें अब इसके अंदर जो हमने बॉईल किए थे पोटैटोस, इनको मैंने अच्छे से जो है वो इसको मैंने पीस लिया है। यानी कि इसको अच्छे से आप पीस लें इसी तरह से कि इसके अंदर बिल्कुल भी जो है वो लम्प्स ना हो। और ये मैं ऐड करूँगी इसके अंदर। ये मैंने ऐड कर दिए हैं। और साथ में मैं ऐड करूँगी इसके अंदर 1 टीस्पून सॉल्ट। और अब जो है मैं इसके साथ इसको जो है वो इसकी डो रेडी करूँगी। और साथ में मैं इसके अंदर इंस्टेंट जो है वो मैं यीस्ट यूज़ कर रही हूँ। और फिर जो है वो हम इसकी डो जो है वो रेडी करेंगे। और इसका ये नहीं है कि आपको इसको रखना पड़ेगा। इसको रखने की ज़रूरत नहीं है कि आप इसको रखें इसकी डो बना के ताकि ये राइस करें। नहीं, हम इसको फ़ौरन ही जो है वो हम कुक करना स्टार्ट कर देंगे। ये देखें इसके अंदर वाटर का इस्तेमाल नहीं होगा क्योंकि ये जो हमारे बॉइल्ड पोटैटोज़ हैं इन्हीं के साथ जो है इसकी बड़ी अच्छी सी जो है वो डो रेडी हो जाएगी। ये देखें ये मिक्स हो रहा है तो ये देखें ये बाइंड होने लग गया है। और अभी जो है मैं इसकी प्रॉपर डो रेडी करके फिर आपको दिखाऊंगी। ये देखें ये हमारी डो रेडी हो गई हुई है। और ये देखें ये सॉफ्ट है बिल्कुल। और ये आपके हाथों के साथ भी नहीं बिल्कुल भी स्टिक हो रही। और अब जो है हम इसके जो है इसको रेडी करते हैं। ये देखें ये मैंने सरफेस के ऊपर जहाँ पे भी आप जो है इसको बनाना चाहते हैं मैंने उसके ऊपर जो है वो डस्ट कर लिया है प्लेन फ्लावर को। और ये जो हमारी डो रेडी हुई है इसको हम जो है वो दोनों हाथों से लेके इस तरह से इसको कर लेंगे। और फिर हम इसके इक्वली जो है वो पार्ट्स कर लेंगे। ये देखें मैं इसके इक्वली जो है वो पार्ट जो है वो कर लूँगी। जितने बड़े छोटे जितने भी आप बनाना चाहते हैं उतने जो है वो आप इसके इक्वली जो है वो हम करके और अब जो है हम इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। ये देखें इसको जो है वो मैं अब जो है बेल लूँगी। ये देखें ये मैंने इसको बेल लिया है। ना तो ये बहुत ज़्यादा मोटा है और ना ही बहुत ज़्यादा बारीक है। और अब जो है हम इसके अंदर फिलिंग ऐड करेंगे। ये देखें ये फिलिंग ऐड की है और अब सिंपली हम इसको उठाएंगे और इस तरह से करके इसको अच्छे से जो है वो जॉइंट कर देंगे। आप छोटा भी बना सकते हैं, ये आपकी चॉइस है। और ये देखें ये मैंने इसको इस तरह से कर दिया और ये हमारा जो है 1 फिलिंग के साथ टर्किश गौसला में जो है ये रेडी हो गया। और अब हम इसको कुक करेंगे। ये देखें ये मैंने मीडियम टू लो पे जो है वो मैंने रखा है फ्राई पैन। आप जिसमें भी इसको बनाना चाहते हैं आप उसमें बना सकते हैं। और ये देखें ये मैंने इसके अंदर 1 टीस्पून जो है वो ऑयल का ऐड किया है। और अब सिंपली जो है वो इसके अंदर मैं इसको रख रही हूँ। ये देखें ये मैंने दूसरा भी ऐड कर दिया है और इसको बिल्कुल स्लो फ्लेम के ऊपर से कवर करके 1 साइड 2 से 3 मिनट के लिए कुक करेंगे और फिर टर्न साइड करेंगे। ये देखें मैंने ऊपर से कवर कर दिया है
और अब 2 से 3 मिनट्स हो चुके हुए हैं और अब जो है हम इसको टर्न साइड करेंगे। ये देखिए मैं इसको टर्न साइड कर रही हूँ और ये देखें कितना ज़बरदस्त सा जो है इसका कलर आ गया हुआ है। और ये जो है अब इसको मैं कवर कर दूंगी क्योंकि अभी हमारा दूसरा वाला जो है वो रेडी नहीं हुआ है। ये देखें कितना ज़बरदस्त सा कलर जो है ये आ चुका है और इसको अच्छे से ये कुक भी हो चुका है दोनों साइडों से। और अभी जो है मैं आपको कट करके दिखाऊंगी। ये देखें इसको अब जो है वो हम हाफ काट लेंगे। ये देखें ये हमारा जो है वो गौसला में हमारा रेडी है। और ये देखें ये कितना सॉफ्ट और कितना मज़े का है कि जब आप खाएंगे तो आपका दिल इसको बार बार खाने को करेगा। और आप इसको बना के अपने बच्चों को लंच बॉक्स में दें। ये देखें ये हमारा मज़ेदार टर्किश गज़लमे तैयार है। आप इस रेसिपी के साथ बनाएं, खुद भी खाएं और अपनी फैमिली को भी खिलाएं। और अगर आपको हमारी रेसिपीज़ पसंद आती हैं लाइक शेयर और कमेंट करना मत भूलें। और अपनी फैमिली फ्रेंड्स के साथ हमारी वीडियोस को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।